नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर के गागलहेड़ी में बुधवार शाम मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक राजीव सब्रवाल ने थाने का औचक निरीक्षण किया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अपर पुलिस महानिदेशक शाम 5 बजे थाने पहुंचे, जहां गार्ड द्वारा उन्हें सलामी दी गई। राजीव सब्रवाल ने थाना परिसर में वृक्षारोपण किया। वहीं डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल और एसएसपी एस चिनप्पा द्वारा भी वृक्षारोपण किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक राजीव सब्रवाल ने थाना परिसर में बनी कोरोना हेल्प डेस्क का निरीक्षण करते हुए खुद का तापमान चेक कराया और मौजूद महिला पुलिस कर्मियों से थर्मल स्कैनर व पल्स मॉनिटर से अपनी जांच कराते हुए इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने थाने के अभिलेखों की जांच करते हुए क्षेत्र के टॉप 10 व गैंगस्टर जैसे अपराधियों के बारे में जानकारी ली। एडीजी थाने की साफ सफाई एवं अभिलेखों के रखरखाव से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने थाना अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह को महिला उत्पीड़न, गोकशी, अवैध शराब बिक्री एवं जुआ आदि अपराधों को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश किए। इस दौरान डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, एसएसपी डॉक्टर एस चिनप्पा, एसपी सिटी विनीत भटनागर सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। जनपद मुजफ्फरनगर के जनकपुरी में नवनिर्मित सीसी रोड का नगर पालिका चेयरमैन अंजू अग्रवाल और सभासद सलेख चंद द्वारा उद्घाटन किया गया, जहां क्षेत्रवासियों ने उनके द्वारा कराए गए कार्यों की सराहना की। नगर पालिका चेयरमैन अंजू अग्रवाल ने कहा कि नगर पालिका लगातार विकास के कार्य कर रही है और जनता की समस्याओं का समय पर निदान किया जा रहा है। हाल ही में नई जेसीबी मशीन लगाकर नगर के रोड की रोड पर सफाई कराई गई है। वहीं जहाँ सड़कों की आवश्यकता है वहाँ सड़कों को बनवाने का भी कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। हमने ये सलेख चंद का वार्ड है, वार्ड 30 में सड़क बनवाई थी, मैक्स की सड़क बनी है। अब आप ये देखिए पूरा जनकपुरी किस तरह से सभासदों की मेहनत है। यहाँ पर ओम सिंह भी मेंबर हैं और हमारे ये सलेख चंद दोनों की मेहनत रंग लाई है। अभी मैं रुड़की रोड का नाला साफ करवा करके आ रही हूँ। जेसीबी नई ली है हमने, 5 जेसीबी हमारे पास हो गई हैं। अब मेरा अगला लक्ष्य जो है ये साईं धाम का नाला साफ़ कराने का है, लेकिन आप मुझे मार्ग दिखाएँ कि मैं उसको कैसे साफ़ करूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसको कैसे साफ़ करूँ। क्योंकि वो एक धार्मिक स्थल है, बहुत जनता वहाँ आती है। उस नाले का साफ जो है मेरा टारगेट है कि अब उस नाले को साफ़ कराया जाए। काफ़ी भरा हुआ है वो नाला, तो बस मुझे ये बताइए कि मैं कैसे साफ़ करूँ। एक बात तो ये ठीक है। साईं धाम कमेटी वालों से बात करके नहीं, कमेटी वाले तो उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें थोड़ा मेरा मीडिया साथ दे या हमारे मंत्री जी हैं वो थोड़ा सा साथ दें हमारा, तो शायद हो जाए वो, क्योंकि एनक्रोचमेंट वगैरह वहाँ पर है तो उसको देखना पड़ेगा। इसलिए जो है आप थोड़ा सा हमें सजेस्ट करें। और इसी तरीके से हम लगे हुए हैं कि किसी भी वार्ड में सफाई, गंदगी, आप देखिए पहले से बहुत बेहतर सफाई है हमारे पूरे शहर में। कोरोना पीरियड में भी आप देखिए कि नाले जो हैं कहीं नहीं साफ़ हुए थे, हमारे पूरे नाले इसीलिए साफ़ हुए हैं क्योंकि हम पूरी अपनी तैयारी करके चले थे कि आजकल जो है लॉकडाउन चल रहा है तो हम इसमें जो है नाला साफ़ करवाएं। अब मान लीजिए कोई एक क्षेत्र इस तरह का है कि जहाँ से निकासी नहीं है, तो वो चीज़ जो है ये हम सबको मिलजुल करके देखना चाहिए कि निकासी क्यों नहीं है। जैसा बहलना से आगे जाएं काली नदी की तरफ, वहाँ नाला नहीं है, जो ख़त्म हो गया है। इसके अलावा जब शामली रोड की तरफ जाते हैं तो नाला नहीं है, इधर रुड़की रोड से आगे नाला नहीं है। तो ये सब चीज़ें अगर हम मिलजुल करके काम करें तो ऐसा नहीं है कि हमारे शहर में नाले बरसात में पानी 1 सेकंड भी ठहरे। और वैसे पहले से आपने देखा होगा 5-5, 6-6 घंटे में जो शिव चौक से पानी निकलता था वो अब 1 घंटे में। और फिर पानी की आप रफ्तार देखिए, 100 मिलीमीटर पानी बरसाया, भगवान ने बरसाया है तो वो निकलने में समय लगेगा। तो सफाई बहुत अच्छी हो रही है, बेहतर मेरे हिसाब से, और आप भी देख रहे होंगे तो वो सब हो रहा है। और हमारे सलेख चंद जी की मेहनत है, ये रंग लाई है, पब्लिक खुश है, यहाँ की जनता, और भी जो कुछ काम होगी सब होगी सफाई। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे कश्यप समाज के लोगों ने 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पिछले काफी समय से कश्यप समाज मांग करता आ रहा है कि कश्यप समाज की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए ताकि कश्यप समाज को उनका अधिकार मिल सके, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही उन्हें उनका अधिकार नहीं मिला तो आगामी दिनों में प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जनपद मुजफ्फरनगर के कोषाधिकारी कार्यालय पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष अजीत राठी और कार्यकर्ताओं ने जनपद में शिक्षकों को मिलने वाले वेतन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कोषाधिकारी का घेराव किया। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा रहा और वेतन देने के नाम पर रिश्वत की मांग की जा रही है। उन्होंने इस मामले में लापरवाही बरतने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। आज राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता यहाँ
ट्रेजरी में जो लेखा अधिकारी बैठता है, कोषाधिकारी के 25/3 में 19 में माननीय हाई कोर्ट का एक आदेश आया है कि जो जिस टीचर जो है जिस पद पर है और जो उनकी सैलरी है उसके हिसाब से जो है उनको वेतन दिया जाए, चाहे वे निचले स्तर पर हैं या ऊपर हैं। लेकिन इन्होंने जो है वही आदेश बीएसए साहब को आया, बीएसए साहब ने जो है एक लेटर यहाँ विभाग में भी भेज दिया। ये कम से कम 40-45 टीचर्स हैं मुजफ्फरनगर के, 50 हैं, 50 के लगभग हैं। तो क्यों उनका वेतन काट दिया भाई? जब माननीय हाई कोर्ट के आदेश है तो उस हिसाब से उन्हें वेतन दो, क्यों वेतन नहीं दे रहे उन्हें? ये हमारी मांग, हमने कहा कि जो नहीं तो यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता धरने में बैठेंगे। कुछ नहीं, काला बाजारी पैसों की मारे मार है, पैसा दे दो तो सैलरी ले लो, ये काम मुजफ्फरनगर में हो रहा। बिल्कुल भ्रष्टाचार सरकार में जो है, इस सरकार में बोलबाला है। कोई दफ्तर ऐसा नहीं है जहाँ बगैर पैसे का काम हो रहा है। पैसे दो तो यहाँ भी काम हो लो, पैसे नहीं दोगे तो तनख्वाह कटेगी आपकी। अरे भाई, तुम्हें सरकार से तनख्वाह मिल रही, विभाग से तनख्वाह मिल रही, तुम्हें औरों का नहीं बच्चे जो औरों का परिवार नहीं कि तुम इस तरह जो रिश्वत लेकर काम कर रहे हो। यहाँ मुजफ्फरनगर के अंदर रिश्वत, और उसका बागपत में भी मिल रही वही सैलरी, शामली में मिल रही, मेरठ में मिल रही, तो फिर मुजफ्फरनगर के अंदर क्यों नहीं मिल रही? तो कहीं ना कहीं काला बाजारी का मामला है। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावाल स्थित उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक में शाखा प्रतिनिधि के चुनाव के लिए बुधवार को भाजपा समर्थित सहित 3 लोगों ने नामांकन निर्वाचन अधिकारी के सामने दाखिल किए। निर्वाचन अधिकारी सोहन लाल अग्रवाल ने बताया कि बैंक शाखा के प्रतिनिधि के चुनाव के लिए केवल 3 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई थी। तीनों प्रत्याशियों विजय सिंह सैनी, ग्राम हैबतपुर, ठाकुर ओमपाल, पूर्व बैंक प्रतिनिधि, गाँव कसोली व आबाद त्यागी कुटेसरा द्वारा आज 10 बजे से 4 बजे तक नामांकन जमा किए गए हैं। इन नामांकन पत्रों की जाँच 27 अगस्त को होगी, जबकि इनकी वापसी 28 तारीख को होगी। शाखा प्रतिनिधि का चुनाव 1 सितंबर को बैंक परिसर में किया जाएगा। भाजपा नेता विजय सिंह सैनी का नामांकन दाखिल कराने के लिए अनेक भाजपा नेता, एमडीए प्रतिनिधि श्री मोहन तायल, जिला महामंत्री सुषमा पुंडीर, रेणु गर्ग, अचिंत मित्तल, रोहिल वाल्मीकि, डॉक्टर योगेंद्र सिंह, वैभव त्यागी, विकास अग्रवाल, विजेंद्र पाल, सतवीर सिंह, कुबेर दत्त त्यागी, राकेश पुंडीर, विनेश त्यागी, राम भूल, प्रवीण राणा, तनु त्यागी, विजेंद्र त्यागी, विशाल त्यागी, रोहित त्यागी, जितार्थ त्यागी, सन्नी धीमान, सुमित दीप त्यागी और अनेक लोग मौजूद रहे। बागपत में पुलिस का मिशन एनकाउंटर जारी है, जहां एक बार फिर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें एनकाउंटर के दौरान 50,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश वेस्ट यूपी में कुख्यात सुनील राठी गिरोह का शार्प शूटर है। दरअसल पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ थाना छपरौली क्षेत्र के हलालपुर गाँव के जंगल में हुई है, जहाँ पुलिस को सूचना मिली कि बादल नाम का बदमाश, जो की बीते दिनों हुए आरएलडी नेता व भट्टा व्यवसायी देशपाल खोकर हत्याकांड में शामिल रहा है और वेस्ट यूपी के कुख्यात सुनील राठी गिरोह का शार्प शूटर है। जिसके बाद थाना छपरौली पुलिस और एसओजी टीम ने बदमाश की घेराबंदी की। इस दौरान बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दिया, जहां एक गोली सिपाही दीपक खारी को जा लगी, जिसमें वह घायल हो गया। वहीं पुलिस की तरफ से भी हुई जवाबी फायरिंग में बदमाश बादल को भी गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाश बादल के पास से एक देसी तमंचा, पिस्टल और चोरी की बाइक बरामद की गई है। जनपद बागपत के थाना छपरौली के हलालपुर क्षेत्र में यहाँ पर अभी पुलिस की एक 50,000 के इनामी अपराधी बादल से मुठभेड़ हुई है। बादल इस मुठभेड़ में घायल हो गया है। पुलिस की तरफ से हमारा एक कांस्टेबल दीपक, उसको हाथ में इंजरी हुई है और 2 लोगों के बुलेट प्रूफ जैकेट्स पर उसके द्वारा फायर किए गए बुलेट्स हिट किए हैं। बादल देशपाल खोकर हत्याकांड में तीसरा शूटर था जो वांछित चल रहा था। इसके ऊपर एक चोरी का मुकदमा भी लिखा हुआ था। जो मोटरसाइकिल देशपाल खोकर के मर्डर में इस्तेमाल हुई थी वो भी इसी ने अरेंज करके दी थी। कितना इनाम इस पर? इस पर 50,000 रुपये इनाम था। क्या क्या बरामदगी हुई है? इस पर से एक 32 बोर की पिस्टल और एक 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ। कोई साथी भी इसका फरार बताया जाए? अभी फिलहाल कोम्बिंग चल रही है। जो भी पुलिस पार्टी यहाँ पर थी उसने चारों तरफ से घेराबंदी कर रखी है। तो क्या ये सुनील राठी जो जेल में बंद है उसका शार्प शूटर बताया जा रहा है? हाँ, ये सुनील राठी जो इस समय तिहाड़ जेल में बंद है, ये उसके गिरोह में ही काम करता था और उसी के कहने पर ही इसने देशपाल खोकर की हत्या की थी। ठीक है।
बुधवार की दोपहर मेरठ के बहसुमा बटावली मार्ग पर 3 अज्ञात बदमाशों ने एक फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारियों से हथियारों के बल पर 80,000 रुपए की लूट की। घटना के बाद बदमाश तमंचे से फायर करते हुए मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब बदमाशों की घेराबंदी की तो बदमाश लूट में प्रयुक्त बाइक को घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर सीओ मावाना एसओजी की टीम के साथ मौके पर पहुंचे तथा घटना का खुलासा करने में जुट गए। समाचार लिखे जाने तक लूट की घटना को अंजाम देने वाले तीनों अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी। थाना पुलिस का कहना है कि घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों की बाबत कुछ अहम सुराग लगे हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। थाना प्रभारी शिवदत्त सिंह ने बताया कि बुधवार की दोपहर लगभग 1 बजे पैसालो डिजिटल फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी प्रवीण पुत्र महेंद्र निवासी मवाना व रवि पुत्र सुधीर निवासी सहारनपुर अपनी डिस्कवर बाइक संख्या यूपी 15 AR 3946 पर सवार होकर बहसुमा से बटावली जा रहे थे। जैसे ही वह नगर के कुछ दूर आगे निकले तो पीछे से स्प्लेंडर बाइक पर सवार होकर आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने उनके ऊपर अचानक से हमला बोल दिया, जिससे उनकी बाइक गिर गई। लेकिन जब तक वह संभल पाते पीछा कर रहे बदमाशों ने उनके सर पर तमंचा सटा दिया तथा उनका रुपयों से भरा बैग छीन लिया। फाइनेंस कर्मचारियों ने बताया कि तीनों बदमाश घटना को अंजाम देने के बाद तमंचे से फायर करते हुए खेतों की ओर भागने लगे। इसी बीच फाइनेंस कर्मचारियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद थाना प्रभारी शिवदत्त सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और बदमाशों की तलाश में खेतों में कॉम्बिंग करनी शुरू कर दी। लूट करने वाले बदमाश अपने आप को घिरता देख लूट में प्रयुक्त बाइक को घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर सीओ मावाना उदय प्रताप सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। सीओ मावाना के निर्देश पर एसओजी प्रभारी तपेश्वर सागर अपनी पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा घटनास्थल के आसपास प्रयुक्त हुए उन नंबरों की बारीकी से जांच कराई जिनकी घटना के समय मौके पर लोकेशन आ रही थी। थाना पुलिस ने आला अधिकारी के निर्देश पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। बागपत के खेकड़ा थाने में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया। हिंदू जागरण मंच ने मुस्लिम युवक पर लव जिहाद करने का आरोप लगाया। आरोप है कि एक नवविवाहित महिला को मुस्लिम युवक लव जिहाद के चलते बहला फुसला कर ले गया है, लेकिन आज महीनों बाद भी खेकड़ा पुलिस महिला को बरामद नहीं कर पाई, जिससे खफा हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से जल्द महिला को बरामद करने और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग उठाई। दरअसल घटना खेकड़ा थाना क्षेत्र के फजरपुर गाँव की है, जहाँ से एक नवविवाहित हिंदू महिला 7 महीने पहले लापता हो गई थी। परिजनों ने महिला को ले जाने के आरोपी आदिल के खिलाफ धारा 498 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन आज तक महिला को बरामद नहीं किया जा सका, जिसके बाद आज हिंदू जागरण कार्यकर्ताओं ने महिला की बरामदगी को थाने में हंगामा करते हुए धरना दिया और महिला की बरामदगी की गुहार लगाई। वहीं एसपी अभिषेक सिंह ने बताया कि इस मामले में पहले ही मुकदमा दर्ज है और अगर किसी संगठन ने आज इसमें ज्ञापन सौंपा है तो उसके संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने जल्द महिला को बरामद करने की बात कही है। बागपत जनपद के खेगड़ा थाने में बेटी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने, समाज के लोगों ने लव जिहाद के खिलाफ धरना दिया, जिसमें हमारे बेटी और हमारी बहन उसको मुस्लिम युवक आदिल उसको भगाकर ले गया, उठाकर ले गया और लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती जा रही है। पिछले 6 महीने से कोतवाल खेगड़ा जो उसको बरामद नहीं कर रहे। हमको आशंका है मेरठ की तरह और जगह की तरह कहीं उसकी हत्या न कर दी गई, इसलिए हमने आज आधे घंटे का सांकेतिक धरना दिया है जिससे उसकी बरामदगी की जाए। पुलिस ने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, समय दिया है पुलिस को। अगर 10 दिन में भी बरामद नहीं करते तो हम महापंचायत आंदोलन करेंगे। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना तहसील के गांव सोरम दक्षिणी में लेखपाल द्वारा खतौनी अपडेट कार्य चलाया गया। तहसील बुढ़ाना में वर्ष 2020-21 के अंतर्गत 22 खतौनी बनाए जाने का कार्य किया गया, जिसमें गांव सोरम दक्षिणी भी शामिल है। खतौनी बनाए जाने का मुख्य कार्य क्षेत्रीय लेखपाल का होता है। क्षेत्रीय लेखपाल राजेंद्र कुमार द्वारा गाँव सोरम में पहुँचकर ग्रामवासियों को उनके अंश के संबंध में जानकारी दी गयी एवं सभी खतौनी से आधार जोड़े गए। क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा बताया गया कि यह कार्य सितम्बर माह तक चलेगा। ये ग्राम सोरो जो कि यहाँ की खतौनी नई अपडेट हो रही है, जिसमें कि किसानों के अंश निर्धारण और इनमें आधार कार्ड वगैरह जोड़ना ये कार्य चल रहा है, जिसमें काश्तकारों से मिलकर ही उनसे तस्दीक किया जा रहा है। किसके आदेश पर है? ये आदेश क्या है, ऊपर से खतौनी अपडेट होती है ऑनलाइन, उसी का कार्य करते हैं, लेखपाल के जिम्मे काम होता है। कितने दिन का आना है जी?
कितने दिन का हान है, कब तक चलेगा ये? ये सितंबर लास्ट तक पूरा हो जाना है। विकास से कोसों दूर शहर का वार्ड नंबर 1 सफाई व जल निकासी का प्रबंध न होने से वार्डवासियों में काफी रोष है। दरअसल पूरा मामला जिला फतेहाबाद के जाखल मंडी का है। शहर की छोटी सरकार यानी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 में सभी विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। जगह जगह सड़कें उखड़ी हुई हैं। वार्ड में सफाई व जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। वार्ड वासियों का कहना है कि नगर पालिका को शिकायत देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहाँ रह रहे लोगों ने बताया कि सड़क, नाली और जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाओं का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा, जिसे लेकर वार्ड वासियों में नगर पालिका प्रशासन के प्रति रोष पनप रहा है। वार्ड वासियों का कहना है कि हमारे गली में न तो सड़क बनी है और न ही नालियां बनाई गई हैं, जिससे घरों का पानी सड़क पर आता है और इकट्ठा होने से कीचड़ का रूप धारण कर लेता है और बरसात के समय में तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है, जिससे सड़क पर आना जाना मुश्किल हो जाता है। वहीं वार्ड वासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने इस समस्या को लेकर जाखल नगर पालिका कार्यालय में तकरीबन 6 माह पहले शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे यहाँ पर कोई भी भयंकर बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। समस्या जी हमके ये समस्या जी आपकी, हम गंदगी में फैली हुई है सारी जी, पानी भर रहा है, किसी पानी कारना कोई संबंध नहीं है कर निकालने के लिए, हम बहुत परेशान हो रहे हैं जी। इसलिए इसके बारे में आपने कभी किसी अधिकारी या नगर पालिका को कहा नहीं क्या जी आपने? क्या जी बहुत बड़ी, क्या कोई सुनाई नहीं कर रहा जी हमारी, हम बहुत परेशान हो रहे हैं जी। क्या हमें कोई भी सुविधा नहीं मिल रही, क्योंकि काफ़ी समय से हम यहीं पे रह रहे हैं, काफ़ी घर हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो 5 तारीख दूसरे महीने को मैंने एप्लीकेशन भी दी थी अपने साथियों के साथ नगर पालिका के अंदर। हमारा ये वार्ड नंबर 1 है, जिसके उम्मीदवार हैं हरविंदर सिंह लाला जी, ठीक है। पहले तो उनकी तरफ से कोई भी काम नहीं हुआ हमारी तरफ, और ना ही वो कभी हमारी कॉलोनी के अंदर आए हैं जब से वो उम्मीदवार बने हैं, ठीक है। 1-2 चक्कर तो पहले लगा के गए थे एप्लीकेशन देने के बाद, पर अभी तक 3-4 महीने हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो सारी गलियां हमारी बंद हैं जी। जैसे ये आप देख ही रहे हो पीछे बैक साइड पे भी कितना गंदा पानी है। मेन गली है ये, और निकलने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ऊपर से जाते हैं तो भी कोई रास्ता नहीं। अगर कोई हम घर बनाते हैं यहाँ पे तो नगर पालिका वाले तुरंत आ जाते हैं, भी हमारा पहले नक्शा पास होएगा फिर घर बनेगा। पर जब वो ऐसे काम के लिए आगे आ जाते हैं तो इस समस्या के लिए क्यों नहीं आगे आ रहे? तो हम कहाँ जाएं? बीमारियाँ अधिक फैलती हैं, बच्चे बीमार होते हैं, ठीक है। निकलने का कोई रास्ता नहीं है। प्रशासन साहब आपकी से हमारी ये मांग है भी हमारा सीवरेज डले, सबसे पहले अगर स्टार्टिंग हो तो यहीं से हो, और नालियाँ बने, ठीक है। कोई ट्यूबलाइट इतनी नहीं चलती, हमारी कोई सुविधा नहीं हमें मिल रही। हमारी प्रशासन से कोई मांग तो फिर करे ना, अगर पूरी हो। जब 6 महीने हो गए एप्लीकेशन दिए हुए, तब तक नहीं, अब तक नहीं हुई कोई मांग पूरी, तो अब क्या करेंगे? मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे में यूनियन बैंक के मैनेजर गार्ड व उसकी बेटी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से बैंक में हड़कंप मच गया। बैंक को सैनिटाइज कराकर बैंक बंद कर दिया गया। कस्बे में स्थित यूनियन बैंक की शाखा में कार्यरत मैनेजर तथा बैंक के सिक्योरिटी गार्ड और उसकी बेटी की मंगलवार को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसमें अन्य बैंक कर्मचारी व शाखा के ग्राहकों में हड़कंप मच गया। बैंक में कोरोना पॉजिटिव मिलने की सूचना के बाद नगर पंचायत कर्मचारियों ने बैंक को सैनिटाइज किया। कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद बैंक कर्मचारियों ने समय से पूर्व ही बैंक व उसके बराबर में लगे ATM को बंद कर दिया। बैंक मैनेजर ने शेष कर्मचारी को कोरोना जांच कराने के लिए अपील की है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।